नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट में हिमाचल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ रीना सोहोता। चलिए रुक करते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरों पर। सबसे पहले सुर्खियां। पीएम मोदी ने कैमरे में कैद की हिमाचल की खूबसूरत तस्वीरें इंस्टा पर कैप्शन के साथ डाला पोस्ट। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, प्रधानमंत्री बताएं आपदा में हिमाचल को कहां धन दिया, आंकड़ों के साथ करें बात। प्रदेश में 24 घंटों में प्रदेश भर के जंगलों में 98 स्थानों पर लगी आग। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर बोले, जब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार 10 जनपद के इशारों पर SC, ST, OBC का हक मारने की तैयारी कर रही थी तो क्या मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसका विरोध किया था? क्या सीएम सुक्खू हिमाचल में भी मारने जा रहे हैं SC, ST, OBC का हक? पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आपदा के दौरान भेजे सैकड़ों करोड़ की प्रदेश में हुई बंदरबाट। कहा कि इस सरकार का कोई भविष्य नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, यह लड़ाई सरकार को बचाने की नहीं बल्कि यह लड़ाई भ्रष्टाचार, बेईमानों और बिके हुए विधायकों के खिलाफ है। चीन से सटे गांवों का तेजी से होगा विकास, फिर से बसेगा कौरिक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, लोकसभा चुनाव के 5 चरण में मोदी जी 310 कर गए पार। हिमाचल में कांग्रेस से आर पार की लड़ाई का इशारा कर गए पीएम नरेंद्र मोदी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो डाला और लिखा कि दर्शनीय हिमाचल प्रदेश, व्यस्त चुनाव प्रचार के बीच मैं सुंदर प्राकृतिक परिवेश की कुछ झलकियां कैद करने से खुद को नहीं रोक पाया। जहां हिमाचल में होने से मेरी जहां की पिछली यात्राओं की यादें ताजा हो गई। इस राज्य से मेरा रिश्ता बहुत मजबूत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताए कि हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए कहां धन दिया। आंकड़ों के साथ प्रधानमंत्री को हिमाचल दौरे पर बात करनी चाहिए। हिमाचल को NDRF और SDRF का पैसा मिला है, जो आपदा आए या ना आए मिलता ही है। प्रदेश सरकार ने 9900 करोड़ रुपए का संशोधित क्लेम नोट केंद्र सरकार को भेजा था, उसमें से कोई भी राशि नहीं मिली है। भाजपा नेता झूठ बोलना छोड़कर यह बताना शुरू करें कि कितनी विशेष राहत राशि हिमाचल केंद्र ने दी है। हिमाचल प्रदेश में एक दिन की राहत के बाद फिर से जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। 24 घंटों में प्रदेश भर में जंगलों में 98 स्थानों पर आग लगी है, जिसमें से 826 हेक्टेयर क्षेत्र में जंगल राख हुए हैं। प्रदेश में 1 अप्रैल से अब तक जंगलों में आग की कुल 808 घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें 7700 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक में वन संपदा को नुकसान हुआ है। केंद्रीय सूचना प्रसारण, युवा एवं खेल मंत्री व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने श्री नैना देवी जी विस क्षेत्र में जनसभाएं की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार जब 10 जनपद के इशारों पर SC, ST, OBC का हक मानने की तैयारी कर रही थी तो क्या मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसका विरोध किया था? अगर नहीं तो क्या सीएम सुक्खू हिमाचल में भी SC, ST, OBC का हक मारने जा रहे हैं? पीएम मोदी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को सिर्फ धोखा देना व ताला लगाना ही आता है, यह कहा हिमाचल में लाखों नौकरियां देने की बात की थी, कहां सर्विस कमीशन पर ताला लगा दिया। इन्होंने कमीशन पर ताला नहीं लगाया, हिमाचल के बेटे बेटी नौजवानों के भविष्य पर ताला लगा दिया है। जयराम ठाकुर ने सैकड़ों संस्थान खोले, उन पर ताला लगा दिया। देश धोखेबाजों को कभी माफ नहीं करता है। हिमाचल के जीवन में कर्मचारी ही बहुत बड़ी जिंदगी है। पूरा परिवार उसके भरोसे चलता है। उस कर्मचारी के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। कर्मचारी महंगाई भत्ते का आज भी इंतजार कर रहे हैं। आपदा के दौरान केंद्र से सैकड़ों करोड़ भेजे गए, उसकी भी यहाँ बंदरबाट हुई। कहा कि इस सरकार का कोई भविष्य नहीं है, इसका जाना तय है। देशी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद रोहतांग दर्रा बहाल हो गया है। शुक्रवार से रोहतांग के लिए पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई है। दर्रे तक बर्फ हटाने के कार्य में
सीमा सड़क संगठन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब रोमांच का सफर शुरू हो गया है। शुक्रवार को 55 फुट ऊंची बर्फ की दीवारों से होकर वाहन रोहतांग की ओर निकले तो पर्यटक झूम उठे। रोहतांग दर्रा में भी 15 फुट से अधिक बर्फ की मोटी परत जमी है। BRO की डॉक्यूमेंट्री में रोहतांग बहाली में जवानों की कर्मठता स्पष्ट झलक रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि यह लड़ाई सरकार को बचाने की नहीं है, यह लड़ाई भ्रष्टाचार, बेईमानों और बिके हुए विधायकों के खिलाफ है। सुक्खू शुक्रवार को उदय के त्रिलोकनाथ में जनसभा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता धन बल से नहीं जन बल से जीती जाती है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी रवि ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मैं कैलांग आया था मुझे अपने साथ खूब नचाया और मेरे साथ मीठी बातें की। आज उन्होंने लाहौल स्पीति के जनता के साथ धोखा किया है। वाइब्रेंट विलेज योजना ने चीन से सटे गांव का तेजी से विकास करना शुरू कर दिया है। योजना में केंद्र सरकार ने पहले लाहौल स्पीति के 2 और किन्नौर का 1 गांव शामिल किया था। योजना में अब लाहौल स्पीति के 20 और गांव शामिल किए गए हैं। इससे चीन से सटे गांव का और तेजी से विकास होने की उम्मीद बंधी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हिमाचल दौरे पर हैं। ऊना के अंब में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अमित शाह ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं। अब 7वें चरण में 400 पार की जिम्मेदारी है। राहुल बाबा 40 से नीचे सिमट रहे हैं। इस दौरान शाह ने अनुराग ठाकुर की जमकर तारीफ की। अनुराग ठाकुर ने देश भर के युवाओं को लामबंद करने का काम किया है। खेल के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। अनुराग ने पूरे हिमाचल के विकास का काम करवाया। शाह ने कहा कि मोदी जी का हिमाचल के लिए ज्यादा ही लगाव है। कई बार तो गुजरात वालों को ईर्ष्या होती है कि मोदी गुजरात के हैं या फिर हिमाचल के। हिमाचल प्रदेश के नाहन और मंडी की चुनावी जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में कांग्रेस सरकार से आर पार की लड़ाई का इशारा कर गए। इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि यहाँ पिछले काफी समय से जो सियासी उठापटक चल रही है वह सब प्रधानमंत्री कार्यालय के संज्ञान में रही है। मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर इंडी गठबंधन के साथ राज्य की कांग्रेस सरकार को पूरी तरह से निशाने पर लिया है और इसे तालाबंद कहकर साफ साफ चेतावनी दे डाली कि यह ज्यादा दिन चलने वाली सरकार नहीं है। हिमाचल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हिमाचल की ताजा खबरों के लिए GBC अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।